कल्याणकारी भगवान शंकर की पावन कथा पंचामृत के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। पंचामृत और चरणामृत इन दोनों में बहुत अंतर है। आप सब भी जानते होंगे, किसी मंदिर में जब आप जाते हैं, किसी मंदिर में आप जब पहुंचते हैं तो वहां जल में तुलसी को डालकर तुलसा महारानी के कुछ दल को उसमें भिगोकर अपने हाथ की अंजलि में दिया जाता है। उसी को हम अपनी भाषा में चरणामृत कहते हैं। और जब घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, अभिषेक हो, पूजन हो, पाठ हो, तो भगवान का जो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी सामग्री स्नान कराया जाता है। और वो जो सामग्री, वो प्रभु के अभिषेक का जो भाग इकट्ठा होता है, उसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंचामृत कहा गया। चरणामृत लेना और पंचामृत लेना, इन दोनों में भी बहुत अंतर है। चरणामृत लेने का एक अपना तरीका होता है, पंचामृत लेने का एक अपना तरीका होता है। हाँ, दुनिया के लोग नहीं जाने तो दोनों एक जैसे ले लें, वो अपनी जगह है। और शिव पुराण में दोनों का अपना अपना एक अलग अलग क्रम कहा। जैसे जीवन जीना, अब जीने को तो क्या एक पशु भी जी रहा है। पर पशु का जो जीवन जीना है, ये का जो जीवन जीना है, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। जैसे चरणामृत और पंचामृत दोनों अपना अपना मार्ग अलग रखे हैं, उसी तरह मनुष्य का जीवन और पशुता का जीवन दोनों अलग अलग मार्ग रखे हैं। यदि हम सुबह से उठकर भगवान को प्रणाम ना करें और डायरेक्ट चाय आई, पी ली, नाश्ता आ गया, खा लिया, भोजन तैयार हो गया, फिर पा लिया, ऑफिस चले गए, वहां से आ गया, दिन भर हम भी अगर यही कर रहे हैं कि खाया, पिया और सोए या अपना कर्म कर, तो फिर पशु में और हम में अंतर क्या रहेगा? पशु का काम भी खाना पीना और सोना है, घूमना फिरना है। पशु में और हम में कोई विशेष फिर अंतर नहीं रह जाता है।
अंतर का जो भाव कहा गया, चरणामृत लेने के बाद अपन हाथ को कहां ले जाते हैं? जम के बोलो जरा। मस्तक पर। और पंचामृत लेने के बाद अपन हाथ को कहां ले जाते हैं? अब कई लोग तो सिर पे ही ले लेते होंगे, तो यहाँ दही चिपक जाए, घी चिपक जाए तो लोग समझ जाएं कि कहीं सत्यनारायण जी की कथा में से आ रहा है। पर प्रभु के चरणारविंद का जल चरणामृत लेने के बाद हमारा हाथ मस्तक चढ़े, ये जरूरी है, क्योंकि प्रभु के चरण का जल हमारे मस्तक पर चढ़ेगा, तभी हम जैसे पापियों का उद्धार हो सकेगा। पर प्रभु के स्नान का पंचामृत मस्तक ना चढ़े, प्रभु के स्नान का पंचामृत लेने के बाद ये हाथ हमारे हृदय पर जाए, और हाथ जब हृदय पर जाए, क्यों? क्योंकि चरण का जल मस्तक चढ़ेगा तो उद्धार होगा, और प्रभु के स्नान का दर्शन का जो पंचामृत है हम हाथ हृदय पर लेंगे तो भीतर परमात्मा की झांकी का दर्शन निरंतर मिलता रहे। ये भाव है हमारा शिव महापुराण का चरणामृत और पंच